नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं एक इतिहास का अध्यापक हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं वो मेरा थंबनेल देखकर ही इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। और जो नए हैं उनसे तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मैं इतिहास की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आए। इतिहास को बहुत विस्तृत रूप से लेके चलेंगे हम इसमें, और सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक घटनाक्रम में हम इसे दर्शाएंगे आगे चल के। चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है, समय बर्बाद न करते हुए फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है फादर ऑफ हिस्ट्री। देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। इतिहास के पिता हेरोडोटस थे, जो एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेरोडोटस के बारे में समझने के लिए हम ग्रीक चलते हैं अपने इंडिया से, कि इंडिया से और ग्रीक कहाँ है, कैसे है। क्योंकि अगर उनके जो जन्म स्थान है वहां की अगर हम बात करेंगे तो हमें मैप से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये भारत, ये पाकिस्तान। भारत की राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बाद ये ऊपर देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी जैसा कि आप जानते होंगे काबुल है। अफगानिस्तान के बाद देश है इधर ईरान। कौन सा देश है? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान के बाद यहां एक कंट्री है इराक। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान और फिर इराक। इराक के बाद यहां एक कंट्री है सीरिया। कौन सा कंट्री है? सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक है, सीरिया के ऊपर अगर हम चलें इधर, तो यहां पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है टर्की। और टर्की में यहां हेलिकार्नेसस शहर था, और हेलिकार्नेसस जो शहर था, उसी शहर में हेरोडोटस का जन्म हुआ था। तो ये है हेलिकार्नेसस। जो हेलिकार्नेसस टर्की का शहर है, इसे आज बोडरम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोडरम। और ये टर्की में है, टर्की। ठीक है, हम देखते हैं हेलिकार्नेसस जो शहर है, ये शहर भूमध्य सागर के तट पर है, मतलब मेडिटेरेनियन सी के तट पर है। या हम कह सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पर ये हेलिकार्नेसस शहर था, जहां पे हेरोडोटस का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक ग्रीक विद्वान थे, और यहां पर इस टर्की के इधर, क्योंकि ये जो क्षेत्र है टर्की का, अब इतना इधर का भाग एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, और इधर का भाग टर्की का ये जो पार्ट है छोटा सा, ये आता है यूरोप में। यूरोप के बाद यहां कंट्री है ग्रीस। कौन सा कंट्री है? ग्रीस। ठीक है, और ग्रीस की राजधानी आज ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। कौन सी है? एथेंस। एथेंस। और यहां पर एक शहर था स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हेरोडोटस ने अपनी जो पहली पुस्तक लिखी, उसमें एक युद्ध का वर्णन किया, जिसे बैटल ऑफ पेलोपोनेशियन कहते हैं। यह युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच में ही हुआ था, या एथेंस और स्पार्टन के बीच में ये युद्ध हुआ। आइए, बात हम फादर ऑफ हिस्ट्री की करने के लिए जा रहे हैं। मैप में हमने समझ लिया है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेलिकार्नेस शहर, वर्तमान में हेलिकार्नेस शहर टर्की में जो था उसके निवासी थे, या यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये एक अच्छे परिवार से थे, और इनके चाचा एक राजनेता थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भी राजनेता बने, और इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की कि जो वहां के प्रशासन या राजा के खिलाफ थी, और उन्होंने इसे अपने देश से निकाल दिया। उस समय ईरान, ये जो ईरान है जिसकी वर्तमान राजधानी तेहरान है, इस ईरान को उस समय पर्सिया कहते थे। क्या कहते थे बेटा? पर्सिया। तो ये पर्सिया जो था, ये पर्शियन साम्राज्य उस समय इराक, सीरिया और हेलिकार्नेसस तक, मतलब वर्तमान बोडरम तक ये फैला हुआ था। तो इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर था। तो ये भी कहते हैं कि इनका जन्म पर्शियन एम्पायर में हुआ। ठीक है,
तो पर्शियन एम्पायर में, और इससे इधर का जो क्षेत्र था ये ग्रीक एम्पायर था, ये ग्रीस देश है, ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। एथेंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एथेंस में ही ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई। तो ओलंपिक गेम्स एथेंस से ही शुरू हुए, ग्रीस की राजधानी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस फादर ऑफ हिस्ट्री से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में कई क्वेश्चन इससे आते हैं। मैं स्टार बनाऊंगा और बाद में आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर ऑफ हिस्ट्री का नाम लिखते हैं सबसे पहले हम। इनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस इन्हें नाम सिसरो नामक एक रोमन वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? सिसरो नाम के एक रोमन वैज्ञानिक ने। तो हेरोडोटस जो हैं, ये इनका संस्कृत नाम या फिर संस्कृत में नाम हरिदत्त भी है। क्या है? हरिदत्त। तो हरिदत्त को भी हम हेरोडोटस के नाम से ही जानते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं, और हेरोडोटस जो हैं उनके बारे में हम इनकी बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक ग्रीक राइटर है, अ ग्रीक राइटर मतलब एक यूनानी विद्वान। कौन सी विद्वान है? यूनानी। जब इन्हें देश से निकाल दिया गया था तो ये इधर ग्रीस के और इधर इटली जो है, तो इटली के रोम में ये रहे थे, और वहां पर इन्होंने कुछ लेखन कार्य किया। ये विश्व में कई जगह घूमे, मिस्र में भी घूमे, तो मिस्र के ऊपर भी इन्होंने बुक्स लिखी, पर्शियन अटैक के ऊपर भी इन्होंने बुक्स लिखी, रोमन एम्पायर के ऊपर भी इन्होंने बुक्स लिखी। तो आइए इनकी बुक्स के बारे में बात करते हैं। इनकी पहली बुक है हिस्टोरिका। ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिका लिखने के कारण ही इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया। हिस्टोरिका नाम की जो बुक है इनकी, ये बहुत प्रसिद्ध बुक है, और इसमें ये एथेंस और ये स्पार्टा के युद्ध का वर्णन है, जिसे बैटल ऑफ पेलोपोनेशियम कहते हैं। इसमें क्या लिखा है हिस्टोरिका में? बैटल ऑफ पेलोपोनेशियम। बैटल ऑफ पेलोपोनेशियम में हमें वर्णन मिलता है किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध। तो स्पार्टन के बीच में, स्पार्टा के योद्धा थे, और दूसरी तरफ थे एथेंस के, एथेंस और स्पार्टा के बीच में। इसमें स्पार्टन जीते और एथेंस हार गए। ठीक है, तो ये पहला है। इसके बाद इनकी बुक है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज बुक भी पर्शियन अटैक के ऊपर ही बताई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये हिस्ट्री शब्द है, ये हिस्ट्री वर्ड भी हेरोडोटस ने ही दिया। फादर ऑफ हिस्ट्री कहने के कई कारण हैं। पहला रीजन तो ये है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस वे में, एक सिस्टमैटिक वे में इन्होंने हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया हिस्टोरिका नाम की बुक से। और इन्होंने हिस्ट्री शब्द जो है, ये शब्द भी इन्होंने ही दिया, और ये शब्द हिस्टोरिया नामक वर्ड से लिया गया है। ये किससे बना है? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, मतलब एक यूनानी शब्द है। और हिस्ट्री जो है ये एक रोमन वर्ड है। तो कहते हैं कि हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की, या हिस्ट्री शब्द बनाया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। द हिस्ट्रीज के बाद इनकी एक बुक है ज़र्क्सीज इन्वेड्स ग्रीस। वर्तमान ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और ज़र्क्सीज जो है वो पर्शिया का राजा था। हम जब हिस्ट्री में इन्वेशंस की बात करते हैं तो भारत पर पहला आक्रमण, जैसे वैसे तो ये थ्योरी है कि आर्यंस भारत के ही निवासी थे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में जब ये पूछा जाता है कि पहला अटैक किसने किया था इंडिया पर, पहला इन्वेटर कौन थे, तो पहले इन्वेटर थे, पहले आक्रमणकारी थे आर्य। आर्यों के बाद भारत पर डेरियस फर्स्ट ने अटैक किया, और उससे पहले मतलब हकामनी डायनेस्टी का था डेरियस फर्स्ट, तो हकामनी डायनेस्टी का ही रूलर था साइरस, जो डेरियस फर्स्ट से पहले था। तो जो साइरस है, डेरियस फर्स्ट है, मतलब पर्सिया ईरान के राजा, ये हकामनी डायनेस्टी के रूलर।
ठीक है। तो डेरियस फर्स्ट, साइरस, इसी में एक रूलर था जर्क्सीस। जर्क्सीस ने ईरान से जाकर, देखिए कितना दूर चला ये, ईरान से इराक, सीरिया, हेलिकार्नेसस, और यहां से इसने, ऐसा कहा जाता है, जल और स्थल दोनों मार्गों से अटैक किया स्पार्टा पर। किस पर अटैक किया? स्पार्टा पर। तो ऐसे किया होगा और ऐसे, इस तरीके से। इस अटैक के ऊपर जर्क्सीस इन्वेड्स ग्रीस या द पर्शियन अटैक, एक और बुक है इसी से रिलेटेड है, द पर्शियन अटैक, द पर्शियन अटैक, ठीक है। तो इसमें यह बताया जाता है कि जर्क्सीस इन्वेड्स ग्रीस के ऊपर एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड में 300, जिसमें स्पार्टन्स की भूमिका या स्पार्टन्स को दिखाया गया है कि वो कितने महत्वपूर्ण थे या फिर कितने बड़े योद्धा थे। सिर्फ 300 स्पार्टन्स ने जर्क्सीस की बहुत बड़ी सेना को आसानी से हरा दिया या फिर हरा के वहां से भगा दिया, स्पार्टा में एंट्री नहीं करने दी। तो क्या ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सच ही है, क्योंकि मिर्च मसाला लगा के मूवियां बनाई जाती हैं, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं। 300 नहीं होंगे तो थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन 300 का ही प्रमाण वैसे बताया जाता है कि स्पार्टा के योद्धा इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने जर्क्सीस की इतनी बड़ी सेना को यहां से हरा के भगा दिया था। बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही अच्छी कहानी है ग्रीस की और पर्सिया की। हेरोडोटस के इतिहास लेखन को अगर गौर किया जाए, देखा जाए, तो इतिहास के पिता तो वो हैं, लेकिन इसमें उन्होंने पर्शियंस को एक विलन की तरह दर्शाया है, जैसे बॉलीवुड मूवियों में विलन होता है, और ग्रीस को, जो ग्रीस के योद्धा हैं, स्पार्टन्स हैं, उन्हें हीरो की तरह। तो ऐसा लगता है कि पक्षपात वाला इतिहास लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि एक इतिहासकार को दोनों ही पक्षों को बड़ी बारीकी सी सजो कर लिखना चाहिए। और फादर ऑफ हिस्ट्री है तो कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने पर्सिया को एक विलन के तौर पर दर्शाया है, और पर्शियन अटैक को लेकर। ग्रीक की अगर मैं बात करूं तो ग्रीक जो था, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है ग्रीक राइटर यूनानी, तो पर्सिया का साम्राज्य बढ़ता घटता रहता था। अब आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये ग्रीक राइटर थे, आप ये कहेंगे सर कि अभी आपने कहा कि हेलिकार्नेसस जो है वो पर्शियन एम्पायर में था जब ये पैदा हुए तब। हाँ, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि ग्रीस, टर्की, सीरिया और कुछ इराक तक का क्षेत्र ये पूरा ग्रीक एम्पायर में आ गया था। जब इंडो ग्रीक्स ने इंडिया पर अटैक किया था, जिनमें डेमेट्रियस, यूक्रेटाइडस थे, ठीक है, तो ये बताते हैं कि इंडो ग्रीक जो आए थे वो यहां से आए थे, बेबीलोन साइड से, मतलब ईरान के ऊपर नॉर्थ में। तो इसका मतलब पर्शियन धीरे धीरे कम होते गए और ग्रीक एम्पायर धीरे धीरे हिस्ट्री में आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो आज हमने बात इसके ऊपर की है, हेरोडोटस के ऊपर, कि हेरोडोटस कौन है, क्या है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला तो यह है कि हिस्ट्री कौन से वर्ड से बना है, तो हिस्टोरिया नामक वर्ड से बना है। और हिस्टोरिया नामक वर्ड कौन सा वर्ड है, कौन सी स्क्रिप्ट का वर्ड है, तो ग्रीक स्क्रिप्ट का वर्ड है। हिस्ट्री रोमन स्क्रिप्ट का वर्ड है। ये समझने वाली बारीकियों वाली बात है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस, और हेरोडोटस का संस्कृत नाम है हरिदत्त। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान थे, क्योंकि इन्होंने जो बुक्स लिखी, हेलिकार्नेसस से तो इन्हें हटा ही दिया गया था, देश से निकाल दिया गया था, तो इन्हें इटली में या इधर यूरोप में आकर इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। इन्होंने इजिप्ट में भी आए तो इजिप्ट के बारे में भी इन्होंने एक बुक लिखी है। इन्होंने विदेश का भ्रमण किया उस समय। हिस्टोरिका किसकी बुक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हिस्टोरिका के ऊपर, द हिस्ट्रीज के ऊपर, और इनसे तो खैर नहीं आया है जर्क्सीस इन्वेड्स ग्रीस, लेकिन ये समझने के लिए, हेरोडोटस समझने के लिए, ये पूरी हिस्ट्री समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें कुछ रह जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट करके आप मेरी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।